जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। गरुड़ पुराण। अब इसमें आगे पंडित शर्मा आचार्य जी लिखते हैं कि उसके बाद शीघ्रतापूर्वक प्रेत आत्मा नगेंद्र भवन को और पार करता है और वहां भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर करुण रोदन करता है। दया रहित यमदूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता कलपता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड, जल तथा वस्त्रों का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पास से बार बार खींचकर पुनः दुस्सह दुख देते हुए आगे ले जाया जाता है। तीसरे माह में वह गंधर्व नगर में ले जाया जाता है। वहां तीसरे माह का पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में वह शैलागमपुर को पहुंचता है और वहां प्रेत के ऊपर भारी पत्थरों का वर्षण होता है। वहां चतुर्थ मासिक पिंड को ग्रहण करके वह सुख अनुभव करता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रोंचपुर को पहुंचता है। क्रोंचपुर में अव्यवस्थित वह प्रेत आत्मा वहां बांधवों द्वारा दिए गए 5वें माह के पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर प्रस्थान करता है। बंधु बांधवों द्वारा 5.5 मास के बाद 19 पिंड और घट दान के पुण्य से तृप्त होकर वहां अर्धमृत तथा विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उसे क्रोंचपुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को पहुंचता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम का राजा राज्य करता है। उस विकराल शरीर धारी राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है, तब सामने आकर कैवरत नाविक उससे कहते हैं कि हम इस महावैतरणी नदी के पार जाने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारे पास दान का पुण्य हो तो इस नाव में बैठ सकते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण देना या बांटना कहा है। यह वैतरणी नदी वितरण के पुण्य द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको वैतरणी कहा गया है। यदि तुमने वैतरणी गो का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत पछताते हुए हाँ देव ऐसा कहता है, उस प्रेत आत्मा को देखकर वह नदी खोलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत करुण क्रंदन रुदन विलाप करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं है, ऐसा पापात्मा उसी नदी में डूबता है। तब आकाश मार्ग में चलने वाले यमदूत मछली को ही की भांति उसके मुख में कांटा फंसाकर बंसी से उसे खींचते हुए वैतरणी नदी के पार ले जाते हैं। वहां पिंड ग्रहण करके वह आत्मा अत्यधिक दुख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे बढ़ता है। 7वें मास में वह ब्रह्मपद को पहुंचता है, वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए 7वें मासिक पिंड को प्राप्त करता है। हे पक्षी राज गरुण, उस पुर को पार करके वह दुखद नामक पुर को प्राप्त करता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। 8वें माह में दिए गए पिंड को वह पाकर वह आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना क्रंदपुर को पहुंचता है। वहां करुण क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंद गणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय से युक्त वह जीव दुखी होकर आक्रंदन करने लगता है। उस पूर्व को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता है। 10वें मास में वह जीव अत्यंत कठिनाई से सुत्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्र आदि कुटुंब जनों से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करने के उपरांत भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो पाता। 11वां मास पूरा होने पर वह रुद्रपुर को जाता है और पुत्र आदि के द्वारा दिए गए 11वें मासिक पिंड को वह वहां खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीवात्मा पयोवर्षण नामक नगर में जाता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले बादल घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर वह दुखी जीवात्मा
उनाब्दिक श्राद्ध वह श्राद्ध जो 1 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व दिया जाता है के पिंड को प्राप्त करता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर जीवात्मा सीताढ्य नगर में पहुंचता है। वहां हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखी तथा शुद्धित वह प्रेतात्मा इस आशा से चारों ओर निहारता है कि शायद कहीं कोई हमारा कुटुंबी यहाँ हो जो मेरे दुख को दूर कर दे। तब यम के दूत कहते हैं कि तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ। फिर वार्षिक पिंड को ग्रहण करके वह धैर्य धारण करता है। इसके बाद वह शांत में यमपुर के निकट पहुँचने वाले जाने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने वर्तमान शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुनः कर्म फल के भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के सूक्ष्म यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ ले जाया जाता है। हे कश्यप, पातमत जिन्होंने आधे मरण काल में दान नहीं दिए वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत दुख पाते हुए यमपुर को ले जाए जाते हैं। हे आकाशगामी धर्मराज, में 4 द्वार हैं। उनमें से हमने दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमसे वर्णन कर दिया है। इस महाभयंकर मार्ग में भूख, प्यास और श्रम की पीड़ा से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार गरुड़ पुराण कथा सार में यम मार्ग निरूपण नामक द्वितीय अध्याय पूर्ण हुआ। तीसरा अध्याय। गरुड़ उवाच। श्री गरुड़ जी ने पूछा, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूर्ण करके यम के भवन में जाकर जीव किस प्रकार की यातना भोगता है वह मुझे बतलाइए। हे भगवान, श्री भगवान बोले कि हे विंता के पुत्र गरुण, सुनो, मैं नरक यातना को आरंभ से अंत तक कहूँगा। मेरे द्वारा नरक का विशद वर्णन किए जाने पर उसे श्रवण मात्र से ही तुम कांप जाओगे। हे कश्यप नंदन, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन में विस्तृत हुआ है। धर्मराज का विशालपुर है। हाहाकार से युक्त उस पुर को देखकर पापी प्राणी क्रंदन करने लगता है। उसके करुण क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के दूत द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में सूचित करते हैं। धर्मपाल के द्वार पर सर्वदा ही धर्मध्वज नामक प्रतिहार स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म के संबंध में बताता है। इसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में विनम्रता पूर्वक धर्मराज से बताते हैं। हे ताक्षय, जो नास्तिक, ईश्वर अनुशासन को नहीं मानने वाले और महापापी प्राणी हैं, उन सभी के संबंध में धर्मराज यथार्थ रूप से सब कुछ सुनते हैं। तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप कर्म के विषय में पूछते हैं और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ये स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में विचरण करने वाले हैं तथा दूर से ही सुनने, जाने और समझने में असमर्थ हैं। उनके नेत्र दूर के दृश्यों को भी देख लेने वाले हैं। श्रवणिक नाम की एक पृथक पृथक अर्धांगनियाँ भी इसी प्रकार के गुण कर्म स्वभाव वाली हैं। श्रवणों के समान ही हैं। वे स्त्रियाँ की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्व जानती हैं। मनुष्य लुक छिप कर या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता और कहता है वह सब कुछ श्रवण और श्रवणियाँ चित्रगुप्त से बताते हैं। ये श्रवण और श्रवणियाँ धर्मराज के गुप्तचर के रूप में कार्यरत हैं, जो मनुष्य के कायिक, वाचिक और मानसिक सभी प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों को भली भांति जानती हैं। मनुष्य और देवताओं के संपूर्ण अधिकार रखने वाले ये श्रवण और श्रवणियाँ सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्तियाँ हैं जिनके बल पर वे मनुष्यकृत सभी कर्मों को बतलाते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन कर्मों से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है उसके प्रति वे सौम्य, सुखदायी और स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाले ही हो जाते हैं। वे सत्यवादी शरण पापियों के पाप कर्मों को जानबूझकर धर्मराज के सामने यथावत कह देने से पापियों के लिए अत्यधिक दुखदायक हो जाते हैं।
सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात दोनों संध्याएं और धर्म, ये सभी मनुष्य के कर्म वृत्तांत को जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्यों को सर्वथा देखते वे जानते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सूर्य से जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत ही भयंकर रूप दिखाते हैं। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।